All right, good evening students. So I hope you all are doing very good. So आज हम वापस से आ गए हैं अपना केमिस्ट्री का जो चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे उसी को करने के लिए, जो कि है व्हाट इज मैटर। नाइन्थ क्लास का ये टॉपिक है और मैं आपको फिर से ये बता दूं, ये जो वीडियो है जो इम्पोर्टेंट ये क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स के लिए और क्लास टेंथ के ऐसे वाले स्टूडेंट जो अभी टेंथ में हुए हैं। टीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो ये नाइन्थ के चैप्टर दोबारा से आपको एक बार पढ़ने पड़ेंगे, रिवाइज करने होंगे। ऑलराइट, और लास्ट ईयर तो सबको पता है किस तरीके से पढ़ाई हुई थी, सब अच्छे से हुआ भी नहीं था हर एक बच्चे का। तो ये नाइन्थ क्लास का जो चैप्टर है ये टेंथ वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एट्थ वाले वो बच्चे जो एनएससी जीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए नाइन्थ का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाइन्थ में होता है एनएससी जीएस का एग्जाम, बस उसकी प्रिपरेशन हमें एट्थ क्लास से शुरू करनी पड़ती है। बिकॉज सिचुएशन बाहर जो है इस तरीके से है, आपको रेगुलर अपडेट्स नहीं मिल पाते, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से ओलंपियाड्स है जो हमें करने होंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाती है। जो आप स्कूल जाते तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती, तो उसके लिए अभी क्या है, उसके लिए हम यहाँ पे जो लेके आए हैं ये पूरी सीरीज है। यहाँ पे हम आपको हर एक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, कौन सा टॉपिक किस ओलंपियाड के लिए जरूरी है, कब से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, क्या क्या ओलंपियाड हम दे सकते हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन आपको एक स्कूल जाते टाइम अपने सीनियर से, अपने कलीग से, किसी से भी मिल रही होती, वही सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे आपको देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को वेद साइंस। ओके, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे, सारे अपडेट्स मिलेंगे, सारे ओलंपियाड्स के बारे में आप जाके वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे रेगुलर लेक्चर्स मिल रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, जो कि कहीं नहीं मिलते हैं। रेगुलरली हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे यूट्यूब पे प्रोवाइड करा रहे हैं, प्लीज फॉलो देम। ओके, एज मच एज यू करते हैं। नेक्स्ट हम हमारा जो टॉपिक है थर्ड लेक्चर, जिसमें हम गैसियस स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। गैसियस स्टेट क्या है बेटा जी, स्टेट्स ऑफ मैटर जो है, बेसिक स्टेट्स होती है, थ्री बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर। थ्री बेसिक स्टेट्स में कौन कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इसके अलावा दो स्टेट और होते हैं, प्लाज्मा एंड बीईसी। उनके बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे अभी, क्योंकि हमें अभी बेसिक स्टेट्स के बारे में पढ़ना है। और जैसा कि पिछली दो क्लासेस से हम करते आ रहे हैं कि जब भी हमें मैटर को क्लासिफाई करना होता है, स्टेट्स को क्लासिफाई करना होता है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, स्टेट्स को क्लासिफाई करना होता है, उस टाइम पे हम करते हैं दो चीजों के ऊपर बात, अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड काइनेटिक एनर्जी। अट्रैक्टिव फोर्सेस वो फोर्स है जो मटेरियल के, किसी भी मैटर के दो पार्टिकल को पास रखने के लिए, साथ रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो हमारे काइनेटिक एनर्जी है रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जिस भी सब्सटेंस में प्रेजेंट होती है वो मोशन में रहता है, कंटिन्यूअस मोशन में रहता है। और अगर कोई चीज मोशन में है तो वो पास पास नहीं रहेंगे, वो दूर दूर भागेंगे। ठीक है, तो ये दो फोर्सेस है जो आपस में ऑपरेट करते हैं। इन्हीं के बेसिस पे हमने लास्ट टू स्टेट्स को भी जज किया था, अभी इसको हम पढ़ने वाले हैं जिसको गैसियस स्टेट बोलते हैं। और इसके लिए भी हम देखेंगे ये दोनों फैक्टर्स किस तरीके से वर्क करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है हमारा, अट्रैक्टिव फोर्सेस, एंड सेकंड फैक्टर है काइनेटिक एनर्जी। यही दो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर बेस्ड होके हमें क्या करना होता है बेटा, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के बारे में जानना होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे गैसेस के केस में अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होते हैं, गैसेस के केस में बहुत कम होते हैं, यू कैन से नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्सेस। ऑलराइट, पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर हैव नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब हम पार्टिकल की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, एनीथिंग। कोई भी चीज, कोई भी गैस किसी भी चीज से बनी है, एटॉमिक है या मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, जिस भी फॉर्म में कोई गैस प्रेजेंट है, उनके बीच में दो तरीके के फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं। गैसेस के पार्टिकल ऐसे होते हैं उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, लीस्ट केयर्ड है ना, तो ये किसी की केयर करते नहीं है, अपना चिल रहते हैं, अकेले रहते हैं, घूमते रहते हैं। इनका अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा है, सॉरी बहुत कम है। और ये घूमते किस वजह से हैं, यानी कि इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। तो जी हाँ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी वो बहुत ज्यादा होती है बेटा जी। तो गैसेस के केस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से एवरी पार्टिकल्स रिमेन्स इन मोशन, हर एक पार्टिकल मोशन में रहेंगे, घूमते रहेंगे, भागते रहेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, पास नहीं आएंगे, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस तो है ही नहीं, किसी को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे substance with no fixed shape, no fixed size or volume is said to be in gaseous state. लास्ट क्लास में हमने बात की थी, जो लिक्विड स्टेट है उनका वॉल्यूम फिक्स रहता है बट शेप चेंज हो जाता है ड्यू टू देयर लेयर्ड स्ट्रक्चर। बट गैसेस के केस में कुछ भी फिक्स नहीं होता। गैसेस लाइक बहुत सारे बलून्स लेट से हमने इकट्ठे कर लिए, ठीक है, और सब में गैस फिल्ड है, हमने उनको एक बॉक्स में भर के रख दिया है।
अगर हम उनको बड़े बॉक्स में रखेंगे, वो सारे बलून बड़े बॉक्स में भी पूरा स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे, पूरे स्पेस में, पूरे बॉक्स में घूमते रहेंगे। अगर पूरे रूम में उन्हीं बलून्स को भर दिया, वो पूरे रूम को भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं, एक इधर उधर इधर उधर। तो जहां भी जगह मिलेगी वो बलून्स हर जगह ट्रेवल कर सकते हैं। गैस बलून जो होते हैं ना, जो घूमते रहते हैं, ठीक है। तो वो वाले बलून्स की तरह हम गैस के पार्टिकल को समझ सकते हैं, जिनमें क्या होता है, मोशन होता है, वो हमेशा ही टकराते रहते हैं इधर उधर, बैठते नहीं है शांति से। तो उनका वॉल्यूम फिक्स होगा ही नहीं, जितना उनको कंटेनर दिया वो पूरे कंटेनर को ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इसीलिए इनका शेप भी फिक्स नहीं है, इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। ऑलराइट, और यहाँ पे रीजन क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है इसमें, वो क्या है, वेरी लेस और वेरी वीक, बहुत ही कम अट्रैक्टिव फोर्सेस है, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसीलिए ये क्या करते हैं, जितना इनको स्पेस मिला पूरा ऑक्यूपाई कर लेते हैं, क्योंकि कोई रोकने वाला है ही नहीं। लिक्विड के दो पार्टिकल एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते थे, पास रहते थे बेटा जी, बिल्कुल पास रहते थे। यहाँ पे क्या है, कोई किसी के पास नहीं रहना चाहता, सब अलग रहना चाहते हैं। लाइक टुडेज वर्ल्ड है ना, कोविड के टाइम में सब गैसियस स्टेट की तरह आ जाओ सारे के सारे, है ना, क्या होगा, सब एक दूसरे से दूर दूर रहो, किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए हमें, ठीक है, अपने घर में रहो, किसी से मिलना जुलना है ही नहीं, जस्ट लाइक गैसियस स्टेट। ऑलराइट, तो हम यहाँ से गैसेस से ये चीज सीख सकते हैं कोविड के टाइम में कि भाई अपना काइनेटिक एनर्जी हमेशा हाई रखो, जिससे कि अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत कम होंगे। ऑलराइट, सो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव फ्रीली, हमेशा फ्री मूव करते हैं। अगेन द रीजन इज लेस अट्रैक्टिव फोर्सेस। ओके, तो क्या होता है, व्हेन द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हिट द वॉल्स ऑफ कंटेनर दे एक्सर्ट प्रेशर विच इज नोन एज गैस प्रेशर। अब ये बात देखते हैं, गैस के पार्टिकल सिंस दे आर इन रैंडम मोशन, गैस के पार्टिकल रैंडम मोशन में होते हैं, हमेशा ही मोशन में रहते हैं बेटा जी। तो वो क्या करेंगे, वो टकराते रहेंगे, और लेट्स से दिस इज द वॉल ऑफ अ कंटेनर, यहाँ पे बार बार कोई आके टकरा रहा है, दैट मीन्स, व्हाट डज इट मीन, कि यहाँ पे कोई बार बार आके फोर्स लगा रहा है, दैट टकराना इज एक्सर्टिंग फोर्स। कोई भी चीज आके टकराएगी, आप दीवार में जाके अपना सिर बजाओ तो बहुत ही फोर्स लगेगा वहां पे, ठीक है, ऐसी चीजें करनी नहीं है। तो क्या है, वहां पे फोर्स लगेगा बहुत ही, और वो फोर्स जो है पर यूनिट एरिया ऑफ दैट वॉल, जो भी हमने कंटेनर लिया है उसका पर यूनिट एरिया अगर हम ले लेते हैं, उस पे गैसेस के पार्टिकल कितना फोर्स लगा रहे हैं, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, और उसको हम कहते हैं दिस इज द प्रेशर ऑफ दैट गैस। तो प्रेशर इज व्हाट, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। ऑलराइट, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। और ये कौन सा एरिया है, ये कौन सा एरिया है, कंटेनर की वॉल्स, तो वॉल्स ऑफ कंटेनर, वॉल्स ऑफ कंटेनर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया हमारे पास प्रेशर हो गया गैस का, किस तरीके से वो जनरेट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम गैस की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के ऊपर दैट इज शेप एंड वॉल्यूम। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बार देखा हमने, दो फैक्टर्स है जिन पे डिपेंड करता है गैस का, हम समझ चुके हैं। तो शेप एंड वॉल्यूम इज डन, गैस हैज नेदर अ फिक्स्ड शेप और नेदर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। ऑलराइट, तो इनका कुछ भी फिक्स नहीं होता, ये बिल्कुल ही बिन पेंदे के लोटे होते हैं, है ना, कुछ भी फिक्स नहीं होता। डेंसिटी, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक, डेंसिटी। गैसेस के केस में डेंसिटी की बात कर लेते हैं। अगेन अब वही रहेगा, डेंसिटी मैंने कल आपको एक चीज बताई थी लिक्विड्स के केस में जब हम बात कर रहे थे, कि हमेशा डेंसिटी निकालते टाइम ऑक्यूपाइड वॉल्यूम को ही कंसिडर करते हैं हम, ठीक है। बट गैसेस के केस में, गैसेस के केस में चाहे वो होलो स्फीयर हो, चाहे कैसा भी स्फीयर हो, चाहे कैसा भी कंटेनर हो, वो पूरे का पूरा वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये कंसेप्ट ना भी लगाए तो भी चलेगा। ऑलराइट, तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है बेटा जी मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, लेट्स से एक रूम है हमारे पास, उसमें कुछ गैस फिल्ड है, या फिर लेट्स से बलून ले लेते हैं, ठीक है, और जो हमारा टायर्स होते हैं ना, साइकिल वगैरह के टायर्स, उनमें गैस फिल करते हैं। तो हमने थोड़ा सा उसमें अगर गैस भरते हैं तो भी वो पूरा फूल जाता है, जितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते जाएंगे उतना एक्स्ट्रा मास ऑफ गैस उसमें हम फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो एक टाइम आता है कि वो फूलना बंद हो जाता है और उसमें बहुत सारी गैस फिल हो चुकी होती है, उस टाइम पे उसकी डेंसिटी देखेंगे, और एक हम पहले जब बहुत कम एयर है उस टाइम पे उसकी डेंसिटी देखेंगे, दोनों में डिफरेंस होगा, क्योंकि हम प्रेशर लगा के और गैस उसमें फिल करते जा रहे, तो वॉल्यूम तो वही सेम था, बट क्या हुआ बेटा जी, मास एक्स्ट्रा फिल कर दिया हमने गैस का। तो हम ये देखते हैं कभी भी डेंसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, मास अपॉन वॉल्यूम, ये बहुत बार कर चुके हैं हम ये चीजें,
आपको याद हो जानी चाहिए बेटा जी। जो बच्चे 8th क्लास में हैं वो सारी चीजें सीख लें, आपके लिए ये कंसेप्ट बहुत ही काम के हैं क्योंकि आप इनको पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 8th क्लास का बच्चा जो एनएससीजीएस की तैयारी करना चाहता है, बी प्रिपेयर्ड, बिल्ट अप योर सेल्फ। 9th में एनएससीजीएस का एग्जाम देना है। इन एनएससीजीएस का एग्जाम इज द टफेस्ट एग्जाम इन द मतलब तुम्हारा 9th लेवल पे टफेस्ट एग्जाम होता है। ठीक है, ओलंपियाड है ये, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं एनएससीजीएस की वीडियो, वेद साइंस पे एनएससीजीएस। ऑलराइट, तो वहां पे देखते हैं, अभी नेक्स्ट मूव करते हैं। डेंसिटी ऑफ ए गैस इज लोअर देन दैट ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड। क्यों? क्योंकि बेटा जी दोनों में अट्रैक्शन तो होता नहीं, सब एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। अब दूर रहते कंटेनर तो उतना ही है, पार्टिकल दूर दूर है, तो उनमें क्या होगा, मास बहुत कम आएगा उसमें, तो बहुत ही कम मास अपॉन वॉल्यूम एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। और मैंने लिक्विड और सॉलिड का आपको बताया था, यू कैन नॉट से कि लिक्विड का डेंसिटी हमेशा सॉलिड से कम होता है। इसके एग्जांपल्स भी हम कर चुके थे लास्ट क्लास में। अगर कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है, फर्स्ट वीडियो किसी का, तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जाके ट्राई करें हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैंने सॉलिड्स और लिक्विड केस के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए बेटा जी आगे मूव करते हैं। गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होती है, रीजन बीइंग लेस या फिर लीस्ट नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसियस स्टेट। ओके, अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो मेजर, ये जो क्वालिटी है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये मेजरली सिर्फ गैसेस के लिए ही सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होती है। हमने ये प्रॉपर्टी सॉलिड्स के लिए भी पढ़ी थी, लिक्विड के लिए भी पढ़ी थी, बट वहां पे ये नेग्लिजिबल थी। बट इन दिस केस कंप्रेसिबिलिटी, दिस इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ गैस, दिस इज द मेजर प्रॉपर्टी ऑफ गैस, जिसके बेसिस पे आप डे टू डे लाइफ की बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। द रीजन इज, अभी पहले देख लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। सी, गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, ऑलराइट, उनमें बहुत ज्यादा क्या होता है, गैप होता है, स्पेस होता है। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम किसी तरह अगर फोर्स लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, और ये जो दो पार्टिकल दूर दूर थे इनको पास लेके आ सके। ठीक है, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और उन दोनों पार्टिकल्स को पास ले आते हैं, तो हम, वो क्या होती है, गैस कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस हो जाएगी, लेट्स से हमारे पास एक बलून है जिसमें गैस फिल्ड है, और आपने दोनों हाथों से प्रेशर लिया, दोनों हाथों से एक्सटर्नल प्रेशर उस पर अप्लाई किया, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा जी, बलून कंप्रेस हो जाता है। ऑलराइट, तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें गैप हो, जिसके पार्टिकल्स के बीच में गैप हो, तो क्या करते हैं, उनके गैप को कम कर सकते हैं बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। सो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। रीजन इज कि इतनी दूर दूर पार्टिकल्स है गैसेस के, इतना स्पेस है, ये मैंने सिर्फ यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए बताया, इतना ही नहीं होता, कितना भी हो सकता है। ठीक है, लेट्स से इतना दूर दूर पार्टिकल्स थे, तो हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हम यहाँ से इस पे फोर्स अप्लाई करें, इधर से इस पे फोर्स अप्लाई करें, तो ये चारों पार्टिकल्स को हम इतना पास भी ला सकते हैं। So this property is called compressibility. What is compressibility? टेंडेंसी ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, जिसपे भी हम फोर्स लगा के उसको क्या कर सके, पास पास लेके आ सके पार्टिकल्स के। तो इसमें क्या है, गैसेस में लार्ज स्पेस था जो कि कम हो जाता है। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है बेटा, ये होता है कि किसी भी चीज पे लगाए, प्रेशर लगाएं, तो उनके फोर्सेस ऑफ जो यहाँ पे इंटर पार्टिकल स्पेसेस को कम कर सके। ऑलराइट, क्या करके, प्रेशर लगा के। तो कंप्रेसिबिलिटी हमें समझ में आ गई, क्यों कंप्रेस होते हैं गैसेस, क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस है। जैसे कि अगर ट्रैवल करते टाइम जो ट्रेन के जनरल कोचेस होते हैं उनमें जाके देखो, एक सीट पे 10-10 लोग बैठे होते हैं, कैसे, पहले 4 लोग बैठे होंगे, पांचवा आएगा कंप्रेस करेगा, छठवा आएगा और कंप्रेस करेगा, तो जितने भी स्पेस होते हैं उनको खत्म करते जाते हैं, उसी को कंप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपकी डे टू डे लाइफ में मैंने बोला था कंप्रेसिबिलिटी बहुत सारे सवालों के जवाब आपको देगी। जैसे कि एलपीजी गैस का जो सिलेंडर घर में यूज होता है बेटा जी, उसमें क्या होती है, गैस फिल्ड होती है, गैस फिल्ड होती है। ठीक है, उसके अलावा ऑक्सीजन, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल आप देख रहे होंगे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये जो हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन यूज हो रही है। ठीक है, तो सिचुएशन तो आप देख ही रहे, तो बेटा ये भी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज बाहर ना निकले, और जिसको भी अगर कोई भी सिम्टम दिखता है तो अर्लीस्ट जितना जल्दी मतलब अगर हल्का फीवर भी आया है ना, तो बी अलर्ट, इट्स कोविड। ऐसा नहीं कि हमें वायरल हुआ होगा या कुछ ऐसा ही होगा, या फिर वेदर चेंज है या ऐसा कुछ, एक्सक्यूज मत दो अपने आप को। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, ये जो हॉस्पिटल में यूज हो रही है ऑक्सीजन, इसको लेने से बचना है। दिस इज द टारगेट, है ना। जो चीज फ्री में मिल रही है उसको फ्री में ही लो, पैसा दे के लेने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर माइल्ड सिम्टम भी है, जैसे भी सिम्टम है, अर्लीस्ट किसी ना किसी डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करो, ठीक है। जाके कांटेक्ट करना जरूरी नहीं है, फोन पे भी बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल है जो कोविड की हेल्प करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइड करा ही देंगे, ठीक है। तो इतना हम कर सकते हैं। तो मेजर बात क्या है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है उसमें भी एक गैस फिल्ड होती है, लिक्विड स्टेट में कंप्रेस कर देते हैं उसको ना, कंप्रेस कर करके। अब सोचो एक इतना सा ऑक्सीजन का सिलेंडर और उसमें इतनी सारी ऑक्सीजन होती है, कैसे वो भरी होती है, ठीक है, कैसे वो भरी होती है। तो हम क्या करते हैं, ठूस ठूस के भरना, सुना है ना आपने, तो दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। ऐसे ठूस ठूस के इसमें ऑक्सीजन भरी होती है, ठीक है, और लिक्विड फॉर्म में भरी होती है। देखते हैं कैसे गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो एलपीजी सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, सीएनजी जो हम यूज करते हैं व्हीकल्स में, कैन बी कंप्रेस्ड एंड ट्रांसपोर्टेड इजिली। सारे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर्स आ रहे हैं, कहीं कहीं से इंडिया जो है हेल्प ले रहा है, इतने प्लांट्स लग रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन को, इतना सारा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैसे लेके जाए, वो तो गैस है ना। तो उसको कंप्रेस कर करके सारे पार्टिकल्स को बिल्कुल पास पास लाके और उनको भर देते हैं सिलेंडर्स में हाई प्रेशर पे, ठीक है। बहुत ही हाई प्रेशर लगाना पड़ता है उनको पास लाने के लिए, क्योंकि जिनमें बहुत एनर्जी, वो भाग रहे थे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल खुले गगन में घूम रहे थे, आपने उनको क्या किया, कंप्रेस करके एक सिलेंडर में फिल कर दिया। ऑलराइट, चलिए तो देखते हैं कैसे ये जो गैस है इसको लिक्विड में कन्वर्ट करके ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, जो कि आजकल हो रहा है एलपीजी सिलेंडर्स, ऑक्सीजन, ये सब में कैसे कोई भी गैस को फिल किया जाता है। उसके लिए पहले हमें पढ़ना होगा प्रेशर ऑफ गैस को, एक बार आराम से, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। गैसियस मॉलिक्यूल एक्सर्ट फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ये हम पढ़ चुके हैं, ड्यू टू कंटिन्यूअस मोशन एंड कोलिजन विद वन अनदर द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो ये करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, कैसे, वॉल्स पे या फिर आपस में कोलिजन करेंगे और वॉल्स पे कोलिजन करेंगे, इसलिए उनकी हाई काइनेटिक एनर्जी तो होती है, वॉल पे कोलिजन करते रहते हैं, तो इस तरीके से वो प्रेशर जनरेट करते हैं। यहाँ पे प्रेशर की डेफिनेशन भी मैंने लिखी हुई है, अगर किसी को नोट डाउन करनी है तो नोट डाउन कर सकते हैं। प्रेशर ऑफ ए गैस, द फोर्स अप्लाइड बाय द गैस पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है, पर यूनिट वॉल्स। चलिए तो अब देखते हैं ये जो प्रेशर है इसको हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी गैस को जो है लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ी और प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे इसकी गैसेस की वो पढ़ लेते हैं। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी एक प्रॉपर्टी है गैसेस की, मैंने कल ही बात करी थी, लिक्विड स्टेट जब हमने कराया था लेक्चर 2 जो इस चैप्टर का है, उसमें हमने बात की थी फ्लूइडिटी की। अ गैस शोज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी बिकॉज गैसियस पार्टिकल कैन फ्लो। गैस के पार्टिकल्स क्या है बेटा जी, फ्लो कर सकते हैं, और अगर वो फ्लो कर सकते हैं तो फ्लो करने की टेंडेंसी को ही हम फ्लूइडिटी कहते हैं। ऑलराइट, टेंडेंसी को ही हम क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी। तो कोई भी चीज अगर फ्लो करती है, लेट्स से आपके पास एक बलून है जिसमें आपने एयर फिल करी हुई है, बहुत सारी एयर है, ठीक है, बहुत सारी एयर है, या फिर आपके साइकिल का टायर है जिसमें बहुत सारी एयर फिल्ड है, ठीक है। जैसे ही आप उस बलून को ओपन अप करते हो तो क्या होता है, अंदर बहुत प्रेशर से, हाई प्रेशर से जो गैस भरी हुई थी वो एकदम से बाहर आती है। अब क्या, बाहर भी गैस है अंदर भी गैस है, उस गैस को इतना क्या जल्दी है कि बाहर आना है ना, क्यों ऐसा होता है, फ्लो क्यों करती है कोई भी चीज। कल हमने लिक्विड की भी प्रॉपर्टी बताई थी, फ्लूइडिटी है, फ्लूइड है, बहते हैं, तो हमने एक चीज देखी थी कि इनमें मोशन, इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से ये फ्लो कर सकते हैं। जैसे कि अगर आज की ही बात करें तो बाहर बहुत ही क्या होता है, डस्ट स्टॉर्म जो बहुत आते हैं, स्टॉर्म्स है, डस्ट स्टॉर्म है, विंड स्टॉर्म जो भी आते हैं, उस टाइम पे ऐसा क्या होता है कि हवा को ऐसा क्या हो जाता है कि इतनी तेज फ्लो करती है, ऐसा क्या, मतलब काइनेटिक एनर्जी तो ऑलरेडी थी, ऐसा कुछ क्या हुआ कि वही हवा जो है इतनी तेज फ्लो करने लग गई। तो यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है कि फ्लूइडिटी जब भी है, कोई भी चीज फ्लो जब करती है, इट फॉलोज दिस रूल, दैट इज हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो फ्लो करने का एक ही फंडा है यहाँ पे हमारा, कि जब भी कोई चीज फ्लो करती है तो वहां पे कहीं ना कहीं एक ग्रेडियंट होता है, एक प्रेशर ग्रेडियंट एयर के केस में। जैसे कि मान लो कहीं पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, एयर बहुत ज्यादा है, एयर है उसका प्रेशर क्रिएट हो रहा है, बहुत प्रेशर,
ठीक है, और एक दूसरा रीजन है जहां पे एरिया एरिया जो एयर है उसका कम प्रेशर है। तो एयर हमेशा या कोई भी फ्लूइड हमेशा कैसे फ्लो करेगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब सिर्फ इतना समझते हैं कि जब भी हवा चल रही होती है या डस्ट स्टॉर्म या विंड स्टॉर्म या कभी भी ऐसा कोई स्टॉर्म आता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो फ्लो या डायरेक्शन है एयर फ्लो का, वो किस साइड होता है, एक ऐसे रीजन से जहां पे एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया था ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया था, वहां से एक लोअर प्रेशर रीजन में वो गैस को जाना होता है, इसलिए वो बहुत स्पीड से इवैक्यूएट होती है। ठीक है, जस्ट लाइक बलून, बलून के अंदर हमने प्रेशर से एयर भरी हुई है और उसको बांधा हुआ, जैसे ही हम उसको ओपन अप करते हैं, अंदर जो एयर थी वो प्रेशर में भरी हुई है। ठीक है, उनको हमने बांध के रखा है, पर गैस का पार्टिकल का नेचर क्या है, वो तो फ्लो करेगा, उसको तो खुला गगन चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, एकदम से बाहर आते, एकदम से बाहर आते, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपने पहले भी देखी होगी, बायोलॉजी में भी देखी होगी, ऑस्मोसिस जैसे होता है, तो सेम प्रॉपर्टी है ये, ऑस्मोसिस में भी यही होता है कि जो चीजें होती हैं, ये हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अगर किसी को पता है तो वेरी गुड, अभी हम वहां नहीं जाएंगे। ठीक है, ऑस्मोसिस पे नहीं जाएंगे अभी हम, तो फ्लूइडिटी की बात कर रहे हैं, फ्लो करने की टेंडेंसी कब होती है। लेट्स से आपको कोई एग्जांपल देते हैं डे टू डे लाइफ का, कि हमारे पास जिस चीज की कमी होती है उधर ही हम भागते हैं बहुत तेजी से, अगर हमारे पास ऑलरेडी वो चीज होगी तो हम नहीं जाएंगे। अभी अगर हमें नॉर्मल, हम इफ वी कैन ब्रीथ, तो हम इतना रश नहीं करेंगे ना कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। जब हम ऑक्सीजन ले नहीं पा रहे, जब हम सांस ले नहीं पा रहे, तब लोग को लगता है कि अब हमें ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, देन दे रश टू द हॉस्पिटल, है ना। तो इसलिए क्या है, जिस चीज की जरूरत बहुत ज्यादा हो जाती है, इसीलिए इंसान बहुत ज्यादा हरी अप होके और इस तरीके से जाता है, अदरवाइज कोई किसी चीज की वैल्यू नहीं करता। जैसे कि हमें पता भी नहीं है, सो रहे जाग रहे कब सांस ले रहे नहीं पता चला, बट आज कोविड के केस में वही इंपॉर्टेंट इतनी हो गई है कि वही सिलेंडर्स में बिक रही है बाहर इतने महंगे भाव से, है ना भाई। तो दिस इज द हार्श रियलिटी कि इंसान के पास जो चीज नहीं होती वही वो भागता है, वैसे ही नेचर का भी यही रूल है। तो हर चीज हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है। ठीक है, तो फ्लूइडिटी का बहुत ज्यादा डिस्कशन हो चुका है, अब हमारा नेक्स्ट हम मूव करते हैं डिफ्यूजन पे। डिफ्यूजन भी हम पढ़ चुके हैं, लिक्विड के केस में भी डिफ्यूजन होता है, क्योंकि जो फ्लूइडिटी और डिफ्यूजन है ये दोनों किस चीज की प्रॉपर्टी है, लिक्विड्स की। बेटा जी ये लिक्विड्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये लिक्विड्स की और गैसेस की, सॉरी ये लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टी है। तो डिफ्यूजन हम लिक्विड में पढ़ चुके हैं, डिफ्यूजन क्या होता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू मैटर, दो मैटर के पार्टिकल्स अगर आपस में आके इंटरमिक्स हो जाते हैं, देन दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और ये जो इंटरमिक्सिंग है ये कैसे होती है, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्सेस, आपने उनको स्टर नहीं किया, एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिलाया, उनको स्टर करते हैं, वो होता है हमने उनको मिलाया। डिफ्यूजन में क्या होता है, अपने आप अगर कोई चीज इंटरमिक्स कर रही है, जस्ट लाइक अगर हम कहीं अगरबत्ती जलाते हैं, इफ लाइट एन इंसेंट कैंडल, तो क्या होता है भाई, क्या होता है वहां पे, अगर हमने रूम के एक कोने में जले, पूरे घर में उसकी महक आती है। तो इसका क्या रीजन है, इसका रीजन है कि एयर के पार्टिकल जो है वो बहुत रैंडम मोशन में है, और वो रैंडम मोशन में होने की वजह से इधर उधर भागते रहते हैं, और इसीलिए सारे पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं। तो डिफ्यूजन जो है बहुत ज्यादा होता है गैसेस के केस में, लिक्विड के केस में थोड़ा कम होता है। हम हर एक पॉइंट को इतना डिटेल में इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी आर क्रिएटिंग योर कंसेप्ट। हमने पहले भी बताया है कि वेद साइंस पे हम आपको सिर्फ क्रैम नहीं करा रहे, सिर्फ फैक्ट्स नहीं बता रहे, हम सिर्फ ये कह के नहीं पढ़ेंगे कि बेटा ये पढ़ के जाओ और आपके एग्जाम में मार्क्स आ जाएंगे, बिकॉज आपकी जो स्टेज है 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, ये मार्क्स के पीछे भागने की नहीं है, ये सब्जेक्ट सीखने की है। और एज वी प्रॉमिस कि वेद साइंस में हम हर चीज को समझाएंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि बेटा ये वीडियो देख लिया तो 100% मार्क्स, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसी बहुत वीडियो पड़ी है, ऐसी बहुत वीडियोस पड़ी है यूट्यूब पे, जो आपको एक सब्जेक्ट वाइज ऐसे मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज ऐसे मिल जाएंगी, एक ओलंपियाड वाइज ऐसे मिल जाएंगी कि ये वीडियो देख लिया, ये कोर्स को सब्सक्राइब कर लिया तो हमारा आपका ये जो है पूरा का पूरा ओलंपियाड क्लियर हो जाएगा। हम ये नहीं कर रहे, वी आर क्रिएटिंग द फाउंडेशन हियर। जैसा कि वेद से उनके वीडियो में कि हमारे वेद साइंस का जो मोटिव है वो क्या है कि साइंस को क्रिएट करना, बच्चों को साइंस के लिए अवेयर करना, साइंस के लिए अवेयर करना, ये किस तरीके से साइंस वर्क करती है, जस्ट मार्क्स के पीछे नहीं भागना। बिकॉज इन दिस रेस, आजकल की जो रेस चल रही है, यूट्यूब पे भी जो रेस चल रही है, और हर जगह एक ही रेस है कि भागो, ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, आपको हर चीज प्रिपेयर करके दे देते हैं,
वो कभी ये नहीं बताते कि इसकी रेसिपी क्या है। आपको प्रिपेयर करके दे दिया, आपने खा लिया, आप खुश है वो भी खुश है। ऐसा नहीं करना बेटा, ऐसा करेंगे तो हम ज्यादा लंबा नहीं टिक पाएंगे। हमें साइंस को सीखना है। आज के जो वर्ल्ड में, आज इंडिया के जो सिचुएशन है, कितना क्राइसिस है यहाँ पे भी, कि हमें अच्छे साइंटिस्ट नहीं दिखते हैं, अच्छे डॉक्टर्स नहीं दिखते हैं, अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, अच्छे पॉलिटिशियन नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज का बेस क्लियर नहीं है। कुछ भी अच्छा क्रिएट ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा बेटा? बेस क्लियर नहीं है। अब आप लोग जो हैं, जो हमारी ऑडियंस जो अभी है 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, आप लोग के पास टाइम है, आप साइंस को समझे, आप साइंस को समझे, आप मार्क्स लाने के पीछे नहीं भागे। द मोमेंट यू एंटर इन 11th क्लास और 12th क्लास, तब हम ही खुद आपको बोलेंगे कि बेटा अभी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, क्योंकि तब आपके पास क्या एक चैलेंज है, आपको एक गेटवे है जिसमें एंटर करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक ही पढ़ने होते हैं। जैसे जेई है, नीट है, ये सब क्रैक करने के लिए आपको लिमिटेड पढ़ना होता है। सिर्फ 11th और 12th में लिमिटेड पढ़ना होगा आपको, क्योंकि आपको एक एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद द मोमेंट यू एंटर इन योर साइंस क्लासेस, आगे जाके जब आप इंजीनियरिंग करते हो, साइंस लेते हो, या फिर आप एमबीबीएस करते हो, अगेन फिर आपको इसी तरीके से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, हर चीज पढ़नी है, थोरो पढ़ना है। बिल्कुल ठीक है। तो ये बार बार मैं चीजें जो बता रही हूँ, ये आपके अवेयरनेस के लिए भी है कि हम जो चीज कर रहे हैं उसका पर्पज क्या है। ठीक है, तो बहुत हो गया ये सब चीजें, आगे चलते हैं हम डिफ्यूजन पे। तो डिफ्यूजन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल है, जो कि स्पॉन्टेनियस है। हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको इंटरमिक्स नहीं कर रहे। ठीक है, तो डिफ्यूजन हो गया हमारा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ऑलराइट, सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि मैंने मोटिव तो आपको बता ही दिया है हमारे चैनल का क्या मोटिव है, और यही सब हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आई थिंक आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको कोई चीज डिटेल में मिल रही है, आप पूरे दिन इंटरनेट पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है अगर वीडियोस को देख के, सुन के, समझो, साइंस को अपने अंदर उतारो, साइंस को समझो बेटा, साइंस को ऑब्जर्व करो, आपके आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करो। ठीक है, तभी आगे के साइंस का फाउंडेशन बन पाएगा हमारे लिए। जब तक हमारे जो यंग माइंड्स है वही ट्रेन नहीं होंगे, उनको जब तक हम यही सिखाते रहेंगे कि श्योर शॉर्ट मार्क्स, इतना पढ़ लिया तो नहीं होगा। आपको इतनी प्रिपेयर्ड चीजें मिलेंगी तो नहीं होगा। बुक्स पढ़िए, मटेरियल चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पे बुक्स भी अवेलेबल कराएंगे हम आपको। ठीक है, हर चीज पढ़नी है, अवेयरनेस के साथ पढ़नी है, अवेयरनेस के साथ पढ़नी है। ठीक है बेटा, चलिए तो नेक्स्ट मूव करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि यहां से अब हम देखने वाले हैं कि एक गैस को कैसे हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि हम एलपीजी सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, इन सब में करते रहे हैं। ठीक है, कैसे एक गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं इफेक्ट ऑफ हीटिंग। तो क्या होता है हीटिंग का, कूलिंग का, तो यानी कि टेम्परेचर का गैस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, उसको पढ़ना हमें। तो इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन गैस, यहाँ से हम देखते हैं कि एक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एसेंशियल क्या क्या है। तो फर्स्ट चीज है टेम्परेचर। ठीक है, तो देखते हैं, गैस जनरली एक्सपेंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स रिस्पेक्टिव ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। ठीक है, क्या करती है, कोई भी गैस होती है एक्सपेंड भी कर सकती है और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है हीटिंग और कूलिंग करने पे। अब कैसे होगा ये? अगर हमने किसी गैस को हीट कर दिया, तो देखना मैंने क्या बताया था, काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसकी वजह से चीजें मोशन में आती हैं, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जस्ट लाइक आपके पास एनर्जी है, आपके पास एनर्जी है, आप नॉर्मली बैठे हुए, ठीक है, आपको अगर कहीं से हीट मिलती है, टेम्परेचर मिलता है, और आपके केस में हीट क्या होगी, मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको ऐसा तो नहीं कोई तवे पे बिठा देगा और कहेंगे कि अब भागो, ऐसा तो गर्म नहीं होंगे। तो कैसे आपके लिए हीट क्या होगी, आपको कोई बहुत मोटिवेट करता है कि भाई आज से हमें बहुत पढ़ना है, तो यू विल गेट हीट, कोई काम को करने की हीट जनरेट होती है ना, तो आप उस काम को बहुत स्पीड अप होके करते हैं। आपका मोशन, अगर मान लो आपको कोई आपका दोस्त एक थप्पड़ मार के भागता, तो आप उसके पीछे बहुत तेज भागेंगे, क्योंकि आपको हीट मिल चुकी, किक मिल चुकी है उस काम को करने के लिए। तो ऐसे ही गैस के पार्टिकल, अगर हम हीट करते हैं उनको, तो उनको भी हीट मिलती है, और उनका एक ही काम है, रैंडम मोशन। जैसे ही हमने उनको हीट दी तो वो एक ही काम करेंगे, मोशन बढ़ा देंगे। ठीक है, उनका एक ही काम है, हमें हीट मिलती है, हम बहुत तरीके से काम कर सकते हैं, बट उनको एक ही तरीके का काम है, उनको सिर्फ क्या करना है, उनको रैंडम मोशन में रहना है। हमने और हीट दी और मोशन में चले जाएंगे। ठीक है, और मोशन में चले जाएंगे, और जैसे ही हम उनको कूल डाउन करेंगे, अब कूल डाउन
ठीक है, कूल डाउन करेंगे। आपको कोई शांत करता तो क्या करता है, पहले चुपचाप आओ बैठो, अरे बेटा बैठ जा, कोई बात नहीं, है ना, ऐसा तो चलता रहता है। तो ये होता है किसी को काम करने का तरीका, कूल डाउन करने का तरीका। ठीक है, तो कूल डाउन करेंगे तो वो क्या होंगे, सेटल डाउन होंगे। तो जो पार्ट एक्सक्यूज मी, जो पार्टिकल दूर दूर भाग के पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था, कंटेनर की वॉल पे बहुत प्रेशर लगा रहा था, जा जाके टकरा टकरा के, अब हमने क्या किया, ठंडा कर दिया, गैस को कूल डाउन कर दिया। कूल डाउन करने से क्या होगा, सारे पार्टिकल्स शांत होते जाएंगे धीरे धीरे, कम मोशन होगा उनमें, मोशन कम होगा तो क्या करेंगे, कम टकराएंगे, तो वॉल्स पे कम प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो कूलिंग से गैस की एनर्जी कम हो जाती है, हीटिंग से गैस की एनर्जी बढ़ जाती है। बढ़ने पे वो भागने लगते हैं, कूलिंग करने पे यानी कि ठंडे होने पे वो स्लो डाउन होने लग जाते हैं, वो ढीले हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये हमने बता दिया बिल्कुल कि एनर्जी गेन कर लेते हैं जैसे ही हम हीट करते हैं। ठीक है, और एनर्जी गेन कर ली तो वो दूर दूर भागेंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत कम हो जाते हैं, तो इसीलिए क्या करते हैं, वो एक्सपेंड करते हैं। तो देखा होगा आपने समर्स में जो साइकिल के टायर है वो कई बार क्या होते हैं, बस्ट हो जाते हैं। अगर धूप में हमारी साइकिल खड़ी हुई है तो टायर्स बस्ट हो जाते हैं उसके। बलून्स भी क्या होता है, बस्ट हो जाते हैं अगर धूप में रखे हुए तो इसका मतलब क्या है, गैसेस जो है एक्सपेंड करती हैं। ऑलराइट, तो ये तो प्रेशर कुकर में भी हमने देखा होगा कि जैसे जैसे हम हीट करते हैं वेपर्स बनती जा रही है बनती जा रही है, बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी की बनती है। ठीक है, तो इसीलिए उनका प्रेशर ज्यादा होता जाता है, वेपर प्रेशर जो हम कल बढ़ाने की बात कर रहे थे लिक्विड्स के केस में। ठीक है भाई, तो पहली चीज हमने पढ़ ली टेम्परेचर का इफेक्ट गैस के पार्टिकल पे क्या होता है। अब आ गया हमारा मेन पॉइंट, लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कैसे करें। ठीक है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कैसे करें, और इसको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि गैसेस में सबसे मेजर टॉपिक यही है जिसको समझना है और जिसमें गलती करते हैं। गलती कहाँ करते हैं, आप ये सोचते हैं गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना तो बहुत आसान है, और आपने बहुत देखा है कि आप ग्लास में बहुत ही आइस कोल्ड वाटर रखो और उसकी आप आउटर सरफेस पे देखो, थोड़ी देर बाद वाटर में जो एयर में मॉइस्चर है वो पूरा आके ग्लास की वॉल पे सेटल डाउन हो जाता। तो आप तो ये सोचेंगे कि गैस जो थी H2 वेपर जो थी हमने उनको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, इट्स सो इजी। बट नहीं, डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना और वाटर की वेपर को एक ठंडी सरफेस पे कंडेंस कराना, दोनों में डिफरेंस है, और यही हम करने वाले हैं। आज की क्लास का मेजर टॉपिक यही है। तो लिक्विफेक्शन ऑफ गैस पढ़ते हैं। तो लिक्विफेक्शन में दो तरीके से समझेंगे, दो फैक्टर्स काम करते हैं इसमें। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने में दो फैक्टर काम करेंगे। कौन से दो फैक्टर हैं देख लेते हैं। इट्स लाइक आप इमेजिन करो आपके घर में छुट्टी है, गर्मियों की छुट्टियां जो होती है जो आपकी हमेशा चल रही है पिछले 2 साल से कोविड की वजह से, है ना। तो आपके घर में छुट्टियां है और बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। ठीक है, और छोटे बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है, वो हमेशा घूमते रहेंगे, उनको ये नहीं पता कि मैं थक जाऊंगा मैं बैठ जाऊंगा, ऐसा कुछ उनको समझ ही नहीं आता है कि ये, है ना। तो वो क्या करते हैं, हमेशा रैंडम मोशन में, हमेशा इधर भागा उधर से पकड़ के लाओ, एक को उधर से पकड़ के लाओ, उनको बिठाया वापस नहीं बैठेंगे फिर भाग जाएंगे। तो छोटे बच्चे अगर 8-10 बच्चे आपके घर में इकट्ठे हो गए तो आपके घर जो है थोड़ी देर बाद आप उसको पहचान नहीं पाएंगे, वो इतना ज्यादा वहां पे क्योस क्रिएट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो रैंडम मोशन में रहते हैं, हमेशा भागते रहते हैं। ठीक है, अंटिल वो सोए ना, है ना। तो क्या करते हैं, छोटे बच्चे थे तो उसी तरह गैस के पार्टिकल होते हैं, हमेशा भागते रहते हैं। अब हम समझते हैं कैसे हम उन छोटे बच्चों को एक साथ बिठाएं, क्योंकि गैस के पार्टिकल दूर दूर रहेंगे तो गैस है, अगर वही पार्टिकल को पास पास ले आए, स्पेस कम कर दिया, अट्रैक्शन बढ़ा दे, तो वही लिक्विड हो जाता है। ठीक है, गैस और लिक्विड में क्या डिफरेंस है, सिर्फ इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो स्पेस है बीच का, दोनों के बीच का स्पेस है, ये दो डिफरेंस है। इन्हीं डिफरेंस को हमें ओवरकम करना है और हमारी गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहला तरीका क्या है, छोटे बच्चों को आपको क्या करना है, शांत करना है। ठीक है, आपका पर्पस है सारे बच्चों को एक साथ बिठाना। तो पहले तो आप उनको शांत करोगे, रोकोगे ना, जो ऑलरेडी मोशन में भाग रहे हैं सबको पकड़ के लाओगे, एक जगह बिठाओगे, बैठ जाएंगे, जब वो एक जगह शांत हो जाएंगे तब उनको किसी चीज का लालच दे के एक जगह पे बिठाया जा सकता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम गैसेस को करेंगे। तो पहला फैक्टर जो लिक्विफेक्शन में काम आता है वो आता है किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो दो चीजों को करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें उनकी क्या करनी है, एनर्जी कम करनी है, एनर्जी को कम करना पड़ेगा जिससे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो और अट्रैक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। एनर्जी कम, अट्रैक्शन ज्यादा, दो फैक्टर को
हमें इंक्लूड कराना पड़ेगा। तो एनर्जी कम के लिए क्या करेंगे, एनर्जी कम के लिए क्या करेंगे, गैसेस के केस में क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो होगा गैसेस में वो क्या करना पड़ेगा, कूलिंग। तो अभी हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन गैसेस, तो हमने गैसेस को कूल कर दिया, अब वो गैसेस हो गई ठंडी, ठीक है, गैसेस के पार्टिकल हो गए कूल, ठीक है। अब वो ठंडे हो गए तो मतलब उनकी एनर्जी कम हो गई है। अब वो एनर्जी कम होने के बाद अब दूसरा पर्पज क्या है कि वो जहां थे वहीं ठंडे हो गए, थोड़ा सेटल डाउन होने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि भाई जहां थे वहीं सेटल डाउन मत हो, सबको पास पास लाके सेटल डाउन कराना, ठीक है। तो पहले क्या किया हमने, कूलिंग करी, और सेकंड चीज क्या है, उनको कंप्रेस किया। पास पास लाना ही तो कंप्रेशन होता है, पहला टॉपिक यही तो पढ़ा था आज हमने, कंप्रेशन क्या होता है, स्पेस को कम करना। तो कूलिंग और कंप्रेस दो चीजें हमें करनी पड़ेंगी, जिससे हमें गैस के पार्टिकल जो दूर भाग रहे थे मोशन में थे उनको पास ला सकते हैं। तो कूलिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे क्या जरूरत है, टेम्परेचर, यानी कि कूलिंग यानी कि टेम्परेचर इन्वॉल्व हुआ, और कंप्रेशन यानी कि यहाँ पे प्रेशर इन्वॉल्व हुआ। हमने दो फैक्टर्स को लेके आना है, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर, जिसकी वजह से, जिसको इन्वॉल्व करा के हम किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो क्या है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे लिक्विफेक्शन के लिए। अब बच्चों के एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, बच्चों को कैसे शांत करना है, ठीक है, गैसेस का हमने पढ़ लिया, थोड़ा बच्चों को भी देख लेते हैं। तो बच्चे कैसे थे, जो भाग रहे थे, उनको पहले तो एक जगह लाके बिठाना पर्पस था, और फिर उनको पास पास करना पर्पस था। तो पहले क्या किया हमने, आजकल के बच्चे बहुत ही ज्यादा जो है वो कार्टून्स वगैरह या ऑनलाइन गेमिंग वगैरह इनमें बहुत इन्वॉल्व रहते, तो हम क्या करेंगे, पहला काम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे थे इधर उधर घूम रहे थे, मैसअप कर रहे थे आपके घर को, आपके रूम को। आप क्या करेंगे, टीवी ऑन करके जो भी उनके कार्टून्स है आजकल ट्रेंडिंग में, आई डोंट नो, ये मोटू पतलू, डोरेमोन, व्हाटएवर, आपने टीवी में वो चला दिया, सब देखेंगे, ओ माय गॉड ये तो कार्टून चल रहा है, इधर उधर भागेंगे, एक दूसरे को बुलाएंगे, चलो कार्टून देखने आ गए। सोफा लगे हुए थे, सब वहां पे बैठ गए अपनी अपनी जगह देख के, जो जहां फर्श पे कोई कहीं बैठ के देख रहा है। तो मतलब पहला फैक्टर हमारा काम कर गया कि हमें उनकी एनर्जी कम करनी थी। तो पहली चीज हमें क्या, हमें उन सबको एक जगह लाना है, तो पहले उनकी एनर्जी कम कर दी, सबको टीवी के सामने बिठा दिया, सब इन्वॉल्व हो गए, सबकी एनर्जी कम हो गई, कूलिंग हो गई। ये ध्यान रखना, पहले कूलिंग होगी बाद में कंप्रेशन, अदरवाइज नहीं होगी गैस, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगी। तो पहले हमने कूल कर लिया, उनको सबको पास बिठा लिया। अब क्या करेंगे, अब वही टीवी के सामने हम उनको ऐसा कोई एक और लालच दे सकते हैं जिससे वो पास आ जाए। अब ऐसा तो नहीं है बच्चों को ऐसे उठा उठा के रखे जा रहे हैं, एक इधर रख दे एक इधर, ऐसा तो रखा नहीं जाएगा। अब उनके लिए हम क्या करेंगे, कुछ अच्छा सा पिज्जा खाने के लिए, कुछ भी जो बच्चों को टेम्प्ट करे वो लाके रखेंगे, बीच में बहुत सारे चॉकलेट्स लाए बीच में रख देंगे, तो सारे बच्चे अब चॉकलेट्स के पास आ जाएंगे। तो क्या कर रहे हैं, वो टीवी भी देख रहे हैं, यानी कि एक जगह बैठ के देख रहे हैं, और सब पास में भी बैठे हैं चॉकलेट्स की वजह से। तो दो फैक्टर थे, एक तो उनको शांत करने का फैक्टर, और दूसरा उनको पास लाने का फैक्टर, यही लिक्विफेक्शन है हमारा, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे समझ में आ गया, पहले कूलिंग करनी है, गैस के पार्टिकल्स को धीमा करना है, जो तेज तेज भाग रहे थे उनको धीमा करना है, फिर उनको पास लेके आना है। तो पहले क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करना है और प्रेशर इंक्रीज करना है, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करके ही हम पार्टिकल्स को पास ला सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लिक्विफेक्शन ऑफ गैस, जो कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर, सीएनजी सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर, इन सब में करते थे। क्या करते थे, थोड़ा सा छोटा सा सिलेंडर है और उसमें बहुत ज्यादा गैस फिल्ड होती है, तो हम क्या करते हैं, ठंडे टेम्परेचर पे गैस के पार्टिकल दूर दूर भागेंगे अगर, तो ब्लास्ट हो सकते हैं, इतना ज्यादा प्रेशर लगाते हैं कि वो सिलेंडर भी ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, उनको ठंडा करेंगे, हम टेम्परेचर को कूल डाउन करेंगे, और उसके बाद उस पर हाई प्रेशर लगाएंगे, हाई प्रेशर से उनको लिक्विफाई करके सिलेंडर्स में फिल किया जाता है इन द लिक्विड फॉर्म, ठीक है। वैसे प्योरली लिक्विड तो हो नहीं पाता है वो, ऑब्वियसली किसी को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके करेंगे तो वो एरोसोल जैसी सिचुएशन बन जाती है एक टाइम पे आके वहां पे, बट फिर भी हम जब फिल करके पूरा फुल जब वो होता है, उस टाइम पे क्या होता है, गैसेस को कूल करके, उनको कंप्रेस करके, और बहुत ज्यादा एयर को या बहुत ज्यादा गैस को फिल किया जा सकता है, जैसा कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स या इन सब में करते हैं। आपने देखा होगा जहां पे भी स्टोरेज होती है, जहां पे भी ये सिलेंडर्स की स्टोरेज होती है, इनको डायरेक्टली हीट से एक्सपोज नहीं कराते, हम हीट से एक्सपोज नहीं कराते, क्योंकि जैसे ही अगर ये हीट से एक्सपोज होगी, एक तो इनका कंटेनर जो है ना वही डी बार फ्लास्क की तरह होता है, डबल वॉल होता है, उसमें डबल वॉल होती है कि अगर बाहर टेम्परेचर जो भी रहेगा तो उसको कम से कम अंदर वाले कंटेनर को अफेक्ट करे, पहली चीज तो ये रखते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करना है, क्योंकि गैसेस में इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो ब्लास्ट भी कर सकता है,
वो ब्लास्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने देखा कि अच्छा इसका एक एग्जाम्पल भी है, इसका एक एग्जाम्पल भी है लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है। ठीक है, अगर लिक्विड नाइट्रोजन का एक नॉर्मल हम कंटेनर लेते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो -198 डिग्री आई गेस अप्रोक्सीमेटली इतने -198 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड में कन्वर्ट होती है। नाइट्रोजन गैस जो है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके रखते हैं। तो लिक्विड नाइट्रोजन है, उसको अगर हम किसी कंटेनर में रख दें, ठीक है, और डिब्बे को पूरा बंद कर दो और उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दो। टेम्परेचर वो लिक्विड कितने पे थी, -198 पे। अगर हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर तक लेके आते हैं, हमने लिक्विड नाइट्रोजन का एक कंटेनर लिया, उसको कंटेनर को पूरा सील कर दिया और उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर हम ले आए तो वो ब्लास्ट कर जाता है। ठीक है, वो ब्लास्ट कर जाता है क्योंकि पार्टिकल धीरे धीरे एटमॉस्फेयर रूम टेम्परेचर पे आने के लिए, रूम टेम्परेचर क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड कितने पे थी -198 पे। तो जैसे ही वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आने लगेगी, सारे पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ती जाएगी और वो पार्टिकल एक्सपेंड होके ब्लास्ट करते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये देखा हमने कि कैसे किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है the conversion of gas into liquid is called liquefaction. Liquefaction can be carried out by either decreasing temperature or by increasing pressure. ये दोनों तरीके लिखे हुए, ये दो तरीके लिखे हुए, बट इन दोनों में से अगर एक किया तो भी गैस नहीं होती। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि इन दोनों से ही होता। तो बोथ मेथड्स, ठीक है, बोथ मेथड्स tend the gaseous particle to come closer by reducing their kinetic energy, by reducing their kinetic energy, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी कम करनी थी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कम करनी थी और क्या करना था, इंटर पार्टिकल स्पेस को रिड्यूस करना था। ठीक है, ड्यूरिंग लिक्विफेक्शन द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस व्हाइल इंटर पार्टिकल स्पेस डिक्रीजेस। attraction increases, space decreases, gas converts into liquid. Is this clear? Those who are watching, please let me know, is this clear? Thank you, Nitesh. All right, thank you, Mansuri. Okay, all right, so liquefaction is done. Let's move on to our next class, sorry, next topic, which is condensation. अब कंडेंसेशन क्या है, मैंने बोला कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना और वाटर वेपर्स को अपने ग्लास के चारों तरफ कंडेंस कराना, दोनों में डिफरेंस है। अब कंडेंसेशन यहाँ पे हम देखते हैं कि कंडेंसेशन क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये क्या है, अगेन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यू माइट हैव नोटिस्ड अ डिफरेंस, यहाँ पे क्या है कि डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। ठीक है, जब हमने लिक्विफेक्शन देखा था तो यहाँ पे क्या था, गैस इनटू लिक्विड। लिक्विफेक्शन क्या है बेटा जी, गैस इनटू लिक्विड, बट यहाँ पे क्या लिखा है, कंडेंसेशन में वेपर्स इनटू लिक्विड। तो देयर इज समथिंग, देयर सम डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। ये हमें अभी समझना है, गैस और वेपर में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस अगर क्लियर हो जाता है तो हमें पता चल जाएगा व्हाट इज लिक्विफेक्शन, व्हाट इज कंडेंसेशन। और जो हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का तरीका जानते थे, ग्लास के चारों तरफ पानी की बूंदें इकट्ठी करवा लेना एटमॉस्फेरिक वाटर से, एटमॉस्फेरिक वेपर से, तो उनमें क्या डिफरेंस है। तो गैस देखते हैं क्या होता है और वेपर देखते हैं क्या होता है। अगर एक्सक्यूज मी, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, अगर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है, नॉर्मल जैसे कि हमारा हम लेते हैं यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या लेते हैं हम, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर लेते हैं 1 atm। ये है हमारी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ठीक है, अगर इस कंडीशन पे कोई चीज गैस में ऑलरेडी गैस में प्रेजेंट है, जस्ट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर इन गैसियस कंडीशन, गैसियस फॉर्म एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। ठीक है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे ये गैस में है, बट अगर नॉर्मल टेम्परेचर जो है उस पर कोई चीज लिक्विड में थी, जैसे वाटर, नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वाटर क्या होता है बेटा जी, लिक्विड में होता है, बट बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि हमने इसको हीट कर दिया, अगर बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फैक्टर्स उसको हम लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एक चीज क्या है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे गैस में है, ठीक है, दूसरी क्या है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड था बट हमने उसको हीट देके उसको गैस में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये जो गैस है इसको हम बोलते हैं वेपर, इसको क्या बोलते हैं हम, वेपर, और ये जो है ये है
गैस। ठीक है, तो वेपर क्या है, जो चीज ऑलरेडी गैसियस स्टेट में नहीं थी, हम जबरदस्ती उसको गैसियस स्टेट में लेके गए थे। कैसे लेके गए थे, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कैसे करते हैं हम, हीट करके। हमने पढ़ा है ना कल वेपर प्रेशर, वेपर कैसे क्रिएट होती है, हीट करके। तो लिक्विड था नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, एक चीज लिक्विड थी, भगवान ने उसको लिक्विड बना के भेजा हमारे पास, पर हमने क्या किया, उसको गर्म कर दिया, गर्म करके वो वेपर बन गया। तो कन्वर्टेड स्टेट है, वो ओरिजिनल स्टेट नहीं है। ठीक है, तो ओरिजिनल स्टेट नहीं है, उसको हम बोलते हैं वेपर्स, जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड या सॉलिड या किसी और स्टेट में था, हमने उसको एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल हीट दे के कन्वर्ट किया है गैसियस स्टेट में, तो दैट गैसियस स्टेट इज कॉल्ड वेपर। ठीक है, और जो चीज ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास गैसियस में थी उसको हम गैस ही बोलते हैं। और यू कैन डिफाइन इट, ये तो था नॉर्मल तरीका हमारे समझने का, किसको वेपर कहें किसको गैस कहें। और टेक्निकली अगर हम देखें तो गैस क्या है और वेपर क्या है टेक्निकली, तो ये क्या चीज है। यस, टेक्निकली अगर हम इसको देखते हैं तो अगर किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट, इफ एनी सब्सटेंस हैव देयर बॉइलिंग पॉइंट लेस देन रूम टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर से कम है किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, क्या चीज है, बॉइलिंग पॉइंट लेस देन रूम टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है, तो वो क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे वो चीज किस स्टेट में होगी, सॉरी गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में होगी वो। अगर किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम पे है, तो यानी कि लेट्स से इफ वी आर हैविंग समथिंग जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है, जैसे कि लिक्विड नाइट्रोजन -198, इफ आई एम नॉट रॉन्ग -198 अगर है, तो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, -198, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे रूम टेम्परेचर की तो 25 डिग्री है, तो वो तो ऑलरेडी -198 पे बॉइल हो चुका होगा ना, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो तो वहां बॉइल हो चुका होगा, तो इसका मतलब अभी वो गैसियस स्टेट में होगा हमारे पास। ठीक है, या फिर हम कोई और भी एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से हमारा रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस और वी आर हैविंग समथिंग जो कि हमारा 5 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता है, समथिंग इज हैविंग अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस, तो वो चीज क्या होगी, हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जब हम उसको देखेंगे हमें गैसियस स्टेट में, क्योंकि वो लिक्विड, जैसे कि वो लिक्विड जो भी हमने लिया है, जैसे लेट्स से ए, ये हमने लिक्विड लिया है, तो ये लिक्विड, ये ए जो लिक्विड है ये तो ऑलरेडी बॉइल हो चुका होगा 5 डिग्री पे, बॉइल हो चुका मतलब पूरा वेपर में कन्वर्ट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, बट अगर किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन रूम टेम्परेचर, ठीक है, मोर देन रूम टेम्परेचर, तो वहां पे क्या होगा बेटा जी, बॉइलिंग पॉइंट मोर देन रूम टेम्परेचर, उसमें हम कहेंगे कि वो चीज रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहेगी, और अगर उसको गैसियस फॉर्म में लेके जाना है तो कैसे लेके जाएंगे, हीट करके, हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये जो कन्वर्टेड चीजें हैं, जो रूम टेम्परेचर में एक्चुअल में जिनका रूप नहीं है गैसियस, हमने उनको करा है कन्वर्ट, तो ये जो कन्वर्टेड चीजें हैं ये क्या होती है भाई, ये क्या होती है ये वाली जो गैस है ये होती है वेपर, ये होती है वेपर, और जो जिनका भी बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम होता है वो क्या होती है, गैसेस। तो ये डिफरेंस है गैस में और हमारे पास वेपर में। तो अगर ये डिफरेंस है तो अब हम कंडेंसेशन पे आ जाते हैं। कंडेंसेशन में क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड, वेपर इनटू लिक्विड, और लिक्विफेक्शन क्या था, गैस इनटू लिक्विड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वेपर इनटू लिक्विड, और वेपर तो ऑलरेडी ऐसी स्टेज थी जिसको तो हमने जबरदस्ती गर्म कर करके गैस बनाया था। अब जैसे ही हम ठंडा आइस कोल्ड वाटर लाके रखेंगे और एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उसको जैसे ही एक कोल्ड सरफेस दिखेगी, वो तो अपना वापस आके वहीं कंडेंस हो जाएगा, क्योंकि वो तो बेचारा जबरदस्ती गर्म करके भेजा गया था। ऑलराइट, तो वेपर्स जो हैं उनको अगर हम कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में तो वो होता है कंडेंसेशन, गैस जो है उसको कन्वर्ट करते हैं तो होता है लिक्विफेक्शन। लिक्विफेक्शन के लिए दो चीजें जरूरी है, टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर को कम करना पड़ता है, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ता है, अगर किसी भी गैस को कंडेंस करना है, लिक्विड में लाना है, सॉरी अगर किसी भी गैस को लिक्विड में लाना है, लिक्विफेक्शन करना है, अगर कंडेंसेशन करना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर कम करने की जरूरत है, क्योंकि जब हमने उसको भेजा था, जब हमने उसको लिक्विड से गैस में भेजा तो हीट करके भेजा था, लिक्विड से गैस जब वो गया था तो हीट करके गया था, तो अब जब वापस आएगा गैस से लिक्विड तो कूलिंग से ही आएगा। तो यहाँ पे एक ही चीज करनी पड़ती है, हमें क्या करना पड़ता है, लोअरिंग द टेम्परेचर। तो
only one factor is responsible for the condensation. ऑलराइट, तो अभी हमारा ये जो सवाल है, why do we see droplets on the outer surface of glass containing ice cold water? ice cold water अगर हमारे पास है तो उसके आसपास हमें ड्रॉपलेट्स क्यों दिखती हैं? क्योंकि एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो सारा मॉइस्चर जो है कंडेंस हो जाता है, सारा नहीं, जितना उसके कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, जितना भी जो एयर है वो कांटेक्ट में आती है उस ग्लास की वॉल पे, और अगर उस एयर में कोई मॉइस्चर था, ठीक है, तो वहीं के वहीं कंडेंस हो जाता है जैसे ही उसको सरफेस मिलती है। अच्छा, यही फैक्टर है, यही तो रिस्पॉन्सिबल है हमारी जो बारिश होती है उसके लिए, वाटर वेपर्स बनती, वाटर साइकिल आपने पढ़ी होगी ना बचपन में, है? तो वाटर साइकिल क्या होती है, यहाँ से हमारा जो अर्थ की सरफेस है यहाँ से वाटर वेपर्स बन के जाती हैं ऊपर, एटमॉस्फेयर में बहुत ठंडा होता है वहां पे, तो ठंडा होने की वजह से क्या होता है, वहां पे कंडेंस हो जाती हैं, और कंडेंस होके बादल जो है वो पूरा बन जाते हैं वहां पे, एरोसोल टाइप्स, ठीक है, और जैसे ही टेम्परेचर, एम्बियंट टेम्परेचर कंडीशन मिलती है, एम्बियंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन मिलती है, वहां पे बारिश होना शुरू हो जाती है। तो क्या हुआ, वेपर गई ऊपर जाके कंडेंस हो गई, नीचे से हीट अप होके वेपर बनती है, ऊपर कंडेंस होके ड्रॉपलेट्स बन के बारिश की तरह गिरती है। ऑलराइट, सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडेंसेशन। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? द क्वेश्चन इज सेलेक्ट द वन that when used would be considered as best condition for liquefaction of gases। ठीक है, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस के लिए बेस्ट कंडीशन क्या होगी? आपके पास ऑप्शंस है, आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं, मैं यहाँ पे देख सकती हूँ आपके जवाब, ठीक है, आप रिस्पॉन्स करिए प्लीज इस क्वेश्चन को। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी वो क्वेश्चंस पे होगी इन तीनों स्टेट्स के, ठीक है, और इसके अलावा इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में करने वाले। जल्दी से रिस्पॉन्स करिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अभी हमने पढ़ा लिक्विफेक्शन के लिए क्या जरूरी है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, डिक्रीज इन प्रेशर ऐसा भी नहीं कर सकते, तो जो जो कंडीशन कर सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो कंडीशन हमारे पास कौन से, इंक्रीज द प्रेशर एंड डिक्रीज द टेम्परेचर, मतलब पास पास लाना है और टेम्परेचर को डिक्रीज करना है, ठीक है, डिक्रीजिंग द प्रेशर एंड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो थर्ड जो आंसर है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है इसके लिए, तो यही रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये कंडीशंस हम पूरी की पूरी कर चुके हैं। ऑलराइट, तो अभी हमने देख लिया है हमारे पास सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो अभी आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और हमें क्या करना है, अभी ये सारे टॉपिक्स को हमें कंटिन्यू करना है। बेटा प्लीज बने रहें, बिल्कुल आपके पास सीक्वेंस से जो है वीडियोस आ रही है, आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को रेगुलरली देखो, ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर, घर में रहिए।